हाय वाटर साइंस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है कौन सोच रहा है आपके बारे में इस वीकेंड। सो एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग है फॉर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। सो आपका जो सन साइन है, मून साइन, वीनस और राइजिंग, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो विल स्टार्ट विथ कैंसर फर्स्ट। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। कैंसेरियंस, कौन सोच रहा है आपके बारे में इस वीकेंड। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो हु इज थिंकिंग अबाउट द साइन ऑफ कैंसर। कर्क राशि वालों के बारे में कौन सोच रहा है इस वीकेंड। लेट्स सी। पाइसिस हो सकते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको एज अ सोलमेट देखता है, ठीक है। आपके साथ एक बहुत ही लविंग कनेक्शन फील करता है। पास्ट लाइफ वाली फीलिंग आती है इनको, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। काफ़ी खुश फील करते हैं आपके साथ। इनको लगता है ये इनोसेंट लव है, जैसे बच्चे होते हैं उस किस्म का लव। ओके, लेट मी फर्स्ट राइट द टाइम। ऑल राइट, सो लेट्स सी हियर व्हाई डू वी हैव 6 ऑफ कप्स। ये कोई इंसान है जो अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ओके, वेट। So why do we have 6 of cups? Why do we have 6 of cups? Ace of swords, 5 of wands, 5 of swords, the tower, bottom of the deck, queen of pentacles. wow, ये जो भी इंसान है आपको अपना परफेक्ट मैच मानता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट की एनर्जी आई है दो अलग डेक्स में, ठीक है। आपको दिखता है एज अ परफेक्ट मैच। ऑल राइट, सो वी हैव 6 ऑफ कप्स विथ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो and we have ace of swords, 5 of wands together, and the tower. Okay, so ये इंसान अभी आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हुई हो, ऐसा हो सकता है। किसी किस्म का कुछ कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। और इस इंसान को सडन कुछ इंफॉर्मेशन मिली है या कुछ सच्चाई पता चली है इस सिचुएशन के बारे में। ओके, अचानक में कुछ तो सडन रियलाइजेशन हुई है, कोई इंफॉर्मेशन मिली है कहीं से, कुछ सच्चाई पता चली है किसी चीज को लेके, किसी ऐसी प्रॉब्लम को लेके जो ये आपके साथ फेस कर रहे थे। तो अभी इनको एकदम से कुछ सडन रियलाइजेशन, एज इफ कुछ इंफॉर्मेशन इनको। कई बार होता है ना कि हम किसी सिचुएशन में होते हैं, उस टाइम हमें हमारा दिमाग नहीं चल रहा होता है। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कई सालों के बाद हम उसी सिचुएशन को रीथिंक करते तो हमें लगता है ओ यार, इसका मतलब ये था, इस इंसान ने ऐसा बोला था और मैंने इसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया। ऐसी कोई उनको रियलाइजेशन हो रही है, किसी किस्म की रियलाइजेशन हो रही है कि किसी एक सिचुएशन में जहां बहुत आप दोनों के बीच में किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़ा कुछ तो था, उनको अचानक से कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वो रियलाइज कर रहे हैं, कोई ट्रूथ, कुछ सच्चाई वो रियलाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसी शायद फीलिंग आ रही है कि कुछ गलती हो गई इनसे। ओके, वी विल क्लैरिफाई दिस। ओके, 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि पास्ट की कोई आपसे रिलेटेड कोई ऐसी, यहाँ पे भी पास्ट का ही कार्ड आया है, पास्ट से रिलेटेड कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ और इनके साथ हुआ है जहाँ कोई और इन्वॉल्व था, किसी और ने कुछ किया था और इनको अब रियलाइजेशन हो रहा है। ऐसी फीलिंग हो रही है कि जैसे ये हार गए उस सिचुएशन में, ठीक है, इनकी हार हो गई। लेट्स जस्ट क्लैरिफाई दीज कार्ड्स।
Why do we have 6 of Cups and 5 of Swords? 10 of Pentacles. Why do we have 5 of Wands, Ace of Swords and the Tower? Queen of Swords. Bottom of the deck 7 of Swords. कुछ तो ऐसी चीज थी जो छुपी हुई थी. ओके, दिस इज अ लिटिल वियर्ड रीडिंग. आपसे ये रेजोनेट होता है तो लें. इस इंसान की लाइफ में या इस इंसान ने जब आपसे डील किया था, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो इनको समझ नहीं आ रहा था, छुपा हुआ था. ये कोई इंफॉर्मेशन इनसे छुपी हुई थी. विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है कि ये अब उस सिचुएशन को सोच रहे हैं, पास्ट से कनेक्टेड कोई सिचुएशन सोच रहे हैं जिसकी वजह से इनको क्लैरिटी मिली है अभी. या तो ये किसी और ने इनको क्लैरिटी लाके दी है, या इनको अचानक से रियलाइज हुआ है कि ये कुछ एक मिसिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था इनके पास, अब वो आ गया है. तो इनको टावर वाली फीलिंग आ रही है कि जैसे जो चीज़ें ये सोच रहे थे कि स्टेबल है, वो उतनी स्टेबल नहीं है चीज़ें, और जिसको ये अनस्टेबल सोच रहे थे पास्ट में, वो स्टेबल है. यानी इनको कुछ अचानक में कुछ रियलाइज हो रहा है. ओके, विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये कोई चीज आपके साथ हुई हो सकती है, आपके और इनके बीच में. उस इंसिडेंट को सोच रहे हैं ये. ऑल राइट. 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ पेंटिकल्स. ऐसा हो सकता है कि इनके कुछ फैमिली मेंबर या किसी ने तो कुछ सैबोटैज करी है आप दोनों की कनेक्शन को, आप दोनों के बॉन्ड को किसी ने सैबोटैज किया. हो सकता है इनके फैमिली मेंबर हो कोई, ऐसा ये मैसेज आ रहा है. ठीक है, आपसे रेजोनेट होता है तो लें, वरना ना लें. ठीक है, इनका लेट्स सी व्हाट इज दिस पर्सन्स, व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस विद यू. इस इंसान की क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स अ साइन ऑफ कैंसर. इस इंसान की क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स अ साइन ऑफ कैंसर. द सन इन रिवर्स, 3 of Wands, Sun in reverse, why do we have Sun in reverse, 4 of Cups, Death sideways, 9 of Swords, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि काफी इनके साथ बिट्रेयल हो गया, यानी धोखा हो गया, किसी किस्म का धोखा. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वॉन्ड्स. द सन इन रिवर्स, इनका ये जो इंसान है विद सन इन रिवर्स, दिस इज क्लैरिफाइड बाय डेथ साइडवेज. ओके, ये आपके साथ, ये आपको क्लैरिटी नहीं दे सकते, ये वेट कर रहे हैं किसी चीज के चेंज होने का. ये कोई इंसान है जो स्टक है, काफी ज्यादा स्टक है. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, अपनी सिचुएशन में स्टक है. ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो स्टक हो जाते हैं तो फिर वो एक्सक्यूज देते हैं कि मैं इसकी वजह से स्टक हूँ, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, इस वजह से मैं स्टक हूँ. ठीक है, दुनिया ने मुझे मोटिवेट नहीं किया, इस वजह से मैं स्टक हूँ. तो ये इंसान अपनी लाइफ में कोई चेंज नहीं लाना चाहते. ठीक है, आपको ये क्लैरिटी नहीं देने वाले. ऑल राइट, सन इन रिवर्स इज क्लैरिटी ना देना. ये सैड हैं, ये दुखी हैं, और ये अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि ये दुखी क्यों है. ठीक है, उस दुख से बाहर निकलना नहीं चाहते. ये इंसान बोर्ड है, थोड़ा बोर्ड है विद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, काफी स्ट्रेस्ड है. कुड बी गोइंग थ्रू सम इश्यूज, इमोशनल इश्यूज. ओके, तो इनका आपकी तरफ क्या है इंटेंशन, कुछ ज़्यादा चेंज करने का इंटेंशन नहीं है. इनका इंटेंशन बस स्ट्रेस लेने का है, सोचने का है. ठीक है, अभी इनमें उतनी एनर्जी नहीं है विद द सन इन रिवर्स कि ये कुछ एक्शन ले सकें आपकी तरफ. ओके कैंसर, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स, इफ इट डजंट देन लीव इट. आपकी स्टोरी नहीं है. लेट्स मूव ऑन टू पाइसेस. लेट्स सी कैंसर आपके लिए क्या है एडवाइस. व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ कैंसर. कैंसरियन कर्क राशि वालों के लिए क्या एडवाइस है. व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ कैंसर. द हाई प्रीस्टेस, स्ट्रेंथ. आपसे कहा जा रहा है आप अपनी स्ट्रेंथ में रहें, अपनी पावर में रहें विद हाई प्रीस्टेस.
चुप रहें, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी को देने की ज़रूरत नहीं, किसी से, इस इंसान से ज़्यादा मिंगल करने की ज़रूरत नहीं, चुप रहें आप, ठीक है। आप शायद ऑलरेडी इनसे दूरी बना के बैठे हैं, आप इनसे बात नहीं कर रहे, तो वैसे ही रहने दें। ऑल राइट कैंसरियंस, दैट्स ऑल आई हैव। फिर मिलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू पाइसीज। पाइसियंस, लेट्स सी कौन सोच रहा है आपके बारे में इस वीकेंड। साइन ऑफ पाइसीज, मीन राशि वालों के बारे में कौन सोच रहा है इस वीकेंड। Who is thinking about the sign of Pisces? 5 of Pentacles, 10 of Pentacles. कोई इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है विद 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हो, ओके। पास्ट की एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स की आई है, हो सकता है आपकी इनके साथ फैमिली हो, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं ये, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स सी आपकी इनके साथ मे बी देयर इज अ डिस्टेंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये। लेट्स सी व्हाई डू वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। We have 4 of Wands. We have the Fool card, Aquarius, Aries energy. 6 of Wands. Bottom of the deck, the Hierophant, Taurus. 6 of Wands, 4 of Wands, the Fool. ये कोई इंसान है जो आपकी तरफ एक रिस्क लेना चाहता है, ठीक है। Aquarius, Aries energy आपकी तरफ एक रिस्क लेना चाहते हैं, आपके साथ चांस लेना चाहते हैं, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आपके साथ ये कनेक्शन को सक्सेस की तरफ ले जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म सिचुएशन को देखते हैं आपके साथ, यानी चाहते हैं कि कुछ लॉन्ग टर्म हो। देखिए ऐसा हो सकता है कि पास्ट में अगर आप ऑलरेडी मैरिड नहीं हैं, अगर आपकी ये फैमिली नहीं है, हो सकता है पास्ट में आपके साथ एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन इमेजिन कर रहे थे, वैसा कुछ हुआ नहीं, और फिर ये अकेले अलग थलग पड़ गए, ओके। और अब इस वीकेंड ये आपके साथ कुछ रिस्क लेने का सोच रहे हैं, एक्साइटेड हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कुछ होप है अब इस सिचुएशन के सक्सेस की तरफ बढ़ने की और आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म होने की, ओके। लेट्स सी, यहाँ फायर एनर्जी आई है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, Aquarius, Aries मैंने बता दिया। 5 of Pentacles, Fool, why do we have the Tower? 4 of Wands, 6 of Wands. The Hanged Man. Bottom of the deck, 9 of Swords. हो सकता है इस कनेक्शन में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लिया हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक किया हो पास्ट में, इनकी रात की नींदें उड़ी हुई हों, ओके। और अभी इस वीकेंड अचानक में इनको एक होप है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, यहाँ पे आपके साथ ये रिस्क ले सकते हैं, अचानक में इनको ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है, ओके। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स विद क्लैरिफाइड बाय द हैंग्ड मैन। हो सकता है ये सिचुएशन काफ़ी टाइम से स्टक पड़ी हो, अब इस इंसान को लग रहा है यहाँ कुछ मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। और ये इस कनेक्शन को एक अलग एक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। All right, let's see this person's hidden truth. क्या है इस इंसान की छुपी हुई सच्चाई? What's this person's hidden truth? I want to feel that way again. I can't stop thinking about you. So many things remind me of you. Finding out the truth crushed me. ये पास्ट की एनर्जी, पास्ट में जैसे मैंने बताया इनके ड्रीम्स बहुत बड़े थे आपके साथ, लॉन्ग टर्म, फैमिली, ओके। इसके नीचे 9 ऑफ कप्स, ये इनकी विश थी, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि इन्हें कुछ रियलाइजेशन हुआ और फिर ये इनको लगा कि जैसे ये अलग थलग पड़ गए हैं, ओके। इस वीकेंड इनका जो सेंस ऑफ पॉजिटिविटी है वो रिन्यू हो गई है, दोबारा ये इनकी पॉजिटिविटी रिन्यू हो गई है आपके इस कनेक्शन में। ये कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ें जिसको भी ये देखते हैं इनको आपकी याद आती है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। पास्ट में जो इन्होंने सपना देखा था आपके साथ, दे वॉन्ट टू फील इट अगेन। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये इंसान भूल नहीं पा रहा आपको, ऑल राइट।
तो ये उनकी सच्चाई है. लेट्स सी हियर व्हाट इज द एडवाइस फॉर पाइसियंस. व्हाट इज द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ पाइसीज. नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. आपको जो चाहिए आप उसके लिए उसके पीछे जाएं, उसके पीछे आप फोकस करें. विद नाइन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा पैसे आपकी तरफ आ रहे हैं, सक्सेस आपकी तरफ आ रही है. आपसे कहा जा रहा है कि फोकस ऑन दैट, ऑन योर इंडिपेंडेंस. ओके, अपने गोल्स से हटे ना, अपने गोल्स पे फोकस रखें. और इस इंसान के साथ आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, क्लैरिटी के साथ इनसे बात कर सकते हैं. ऑल राइट. इसके नीचे देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड है. पास्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रही होगी इस कनेक्शन में, तो अब आपको कहा जा रहा है आप क्लैरिटी के साथ आप जो चाहते हो बोलना बोलें. ओके, और अपने फाइनेंसेस पे फोकस दें. ऑल राइट पाइसीज, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. लेट्स मूव ऑन टू स्कॉर्पियो. हाय स्कॉर्पियंस, लेट्स सी. वृश्चिक राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, वेलकम. लेट्स सी कौन सोच रहा है आपके बारे में इस वीकेंड. हु इज थिंकिंग अबाउट द साइन ऑफ स्कॉर्पियो दिस वीकेंड. हु इज थिंकिंग. फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स. कोई ऐसा इंसान जो रिलैक्स कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा भार उठा के ओवर वर्क कर करके थक चुका है और रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा है. बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स. काफ़ी ज़्यादा हो सकता है ये इंसान एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव फील्ड में काम करता हो, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है वहाँ पे, बहुत ही स्ट्रेसफुल वर्क हो सकता है इस इंसान का. ये अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे ये आपके बारे में सोच रहा है. ओके, सो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है ये इंसान. फायर एंड एयर आया है इधर. सो व्हाई डू वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स. द वर्ल्ड इन रिवर्स, 7 of swords, 5 of pentacles, ace of swords. बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स. काफी ब्लॉक्ड एनर्जी है इस इंसान की, काफी ब्लॉक्ड है ये. ओके, विथ 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाक. 7 ऑफ वॉन्ड्स काफी लड़ाकू किस्म का कोई इंसान लग रहा है. ठीक है, तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. ये हो सकता है ये इंसान आपसे कुछ तो झूठ बोल रहा हो, कुछ छुपा रहा हो, या इन्होंने आपसे किसी किस्म की चोरी करी हो. ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वर्ल्ड रिवर्स. ये इंसान बगैर आपके काफी ज्यादा आपको मिस कर रहा है. ठीक है, विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये रियलाइज कर रहे हैं कि ये कितना भी ड्रामा कर लें, कितना भी दिखा दें कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, खुश है, रिलैक्स्ड है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको मिस कर रहे हैं. ओके, विद वर्ल्ड इन रिवर्स इनको लग रहा है कि आप लोगों की जो स्टोरी है वो ख़त्म नहीं हुई है. अनफिनिश्ड बिजनेस है इधर. ओके, अनफिनिश्ड बिजनेस है इधर. लेट्स क्लैरिफाई दिस. हो सकता है पास में इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला है, और झूठ के ऊपर झूठ, जो सिचुएशन उनके लिए बहुत हैवी होती चली गई, और अब ये अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं तो आपकी शक्ल इनके सामने आ जाती है. रिलैक्स नहीं कर पाते. Why do we have 4 of swords, 10 of wands and 7 of swords, 10 of cups, the world reverse, 5 of pentacles, ace of swords, king of cups, sideways, bottom of the deck 4 of swords. ये इंसान अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा है. 4 of swords, 10 of wands and 7 of swords. जब भी ये अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, इनको याद आता है इन्होंने आपके साथ क्या किया है. ओके, दिस इज क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ कप्स. हो सकता है आप इनको अपनी फैमिली के जैसे सोच रहे थे, आप इनसे बहुत ज़्यादा आपका लगाव था. ओके, आपने इनको बहुत खुशियाँ दी हैं इमोशनल लेवल पे. ओके, सो ये शायद काफ़ी गिल्टी फील कर रहे हैं. ओके, क्योंकि ये सिचुएशन बड़ी हैवी लग रही है इनको. ये अपने आप की जो हैवीनेस है इसको हटा के रिलैक्स नहीं कर पा रहा है ये इंसान.
ऑल राइट, यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स साइडवेज आया है। ये इंसान इमोशनली ब्लॉक्ड था पास्ट में, अब इसे धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि ये सच्चाई पता चल रही है कि इनके जो इमोशंस हैं आपके लिए काफ़ी डीप हैं। ओके, और ये जो साइकिल है ख़त्म नहीं हुई है, इनको लग नहीं रहा कि ये सिचुएशन ख़त्म हो गई, ये दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। अगर ये आपकी लाइफ में नहीं है तो इमोशनली थोड़ा ओपन होना चाहते होंगे। लेट्स सी इनका क्या इंटेंशन है आपकी तरफ। व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस? व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस? द मैजिशियन, 6 ऑफ कप्स। देखिए आपके साथ इन्होंने बहुत ही लविंग टाइम स्पेंड किया है, बहुत ही अच्छा कनेक्शन फील किया है आपके साथ। विद मैजिशियन ये चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वापस अपनी लाइफ में। ओके, आपका ये कनेक्शन वापस चाहते हैं। आपके लिए क्या एडवाइस है? व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ स्कॉर्पियो? वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एडवाइस है? व्हाट्स द एडवाइस? नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। स्कॉर्पियंस, आपकी लाइफ में कोई नया कनेक्शन या तो आ चुका है या आने वाला है, और कोई इमोशनली वल्नरेबल है आपके साथ। आपसे कहा जा रहा है नए कनेक्शन पे आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, कोई एस ऑफ कप्स, क्योंकि नई शुरुआत होती है। और अगर ये इंसान इमोशनली ओपन है, वल्नरेबल है आपके साथ, ओके, तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो विद एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ओपननेस है। ओके, तो अगर ये यही सेम इंसान है तो यू कैन एक्सप्लोर दिस। अदरवाइज अगर आपकी कहीं और नई शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी या हो सकती है, ठीक है, तो वहाँ पे आप ध्यान दें, क्योंकि ये इंसान पास्ट में काफ़ी ब्लॉक्ड था इमोशनली। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। इनका थोड़ा हिडन ट्रूथ देखा जाए। व्हाट्स दिस पर्सन्स हिडन ट्रूथ? What are this person's hidden truth? Okay, my life is not as together as it seems. I am not available. देखिए ये ऐसा आपको फील करा रहे थे कि ये अवेलेबल ही नहीं है। It was my fault but I blamed you. ओके, ये इंसान काफ़ी ब्लॉक्ड था, तो आपको ऑब्जर्व करना ये इमोशनली ओपन है कि नहीं है। जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग, काफ़ी ये आपसे अट्रैक्टेड है। I know I messed up everything. One more card. I want you. Okay, तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, I want you. I know I crossed the line with you. तो इन्होंने पास में कुछ तो गड़बड़ करी है। ओके, अब अगर ये दोबारा आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपको ऑब्जर्व करना है कि ये इमोशनली ओपन है कि नहीं है। ऑल राइट, ओके स्कॉर्पियंस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। बाय, नमस्ते, टेक केयर।